दिलीप सर जीनियस जंक्शन में एक नए एपिसोड के साथ मैं दिलीप कुमार व्यास आपका पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले एपिसोड में हमने चर्चा की कि किस प्रकार से एक प्राइवेट स्कूल में भी हम अपने बच्चे का निःशुल्क एडमिशन करवा सकते हैं। ऐसी ही एक उपयोगी जानकारी के साथ एक बार पुनः आपके सामने उपस्थित हूं और उम्मीद करता हूं कि यह जानकारी भी आप सभी के लिए बेहद उपयोगी साबित होगी। वर्तमान में सरकारी नौकरी प्राप्त करना एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य है। सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए वो थोड़ा अधिक दुष्कर और चुनौतीपूर्ण कार्य बन जाता है, लेकिन अब एक ऐसा उपचार सामान्य वर्ग के पास भी उपलब्ध है जिनका उन्हें उपयोग करना चाहिए, लेकिन जानकारी के अभाव में सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी उसका पूर्ण लाभ नहीं उठा पाते हैं। वर्तमान में सरकारी नौकरी में जो आरक्षण था वह 49.5% था। 3 भागों में बंटा हुआ था, SC, ST और OBC। SC को विभिन्न सरकारी योजनाओं में, विभिन्न सरकारी नौकरियों में, मैं कहूँ तो अधिक उचित रहेगा, विभिन्न सरकारी नौकरियों में 15% आरक्षण की सुविधा है। ST को 7.5% आरक्षण की सुविधा है और OBC को 27% आरक्षण की सुविधा है। कुल मिलाकर के सरकारी नौकरियों का 49.5% इस प्रकार से आरक्षित हो जाता है। लेकिन सामान्य वर्ग में भी जो कमजोर आर्थिक वर्ग के लोग हैं, जिनको भी आरक्षण की आवश्यकता थी लेकिन उनके लिए वो सुविधा उपलब्ध नहीं थी, इसे देखते हुए सरकार ने एक संविधान संशोधन के जरिए जनवरी 2019 में EWS के नाम से 10% आरक्षण सरकारी नौकरियों में उनको भी प्रदान किया। EWS क्या है? EWS को हम समझ सकते हैं इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, और हिंदी में कहा जाए तो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग। तो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की परिभाषा में आते हैं, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की सीमा में आते हैं, यदि अपना EWS सर्टिफिकेट बनाते हैं तो उन्हें विभिन्न सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण की सुविधा का लाभ मिल सकता है और यह लाभ उन्हें उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी मिल सकता है। अब प्रश्न ये उठता है कि कौन से सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी इस योजना के योग्य हैं? इस सर्टिफिकेट को बनाने के लिए आवेदन किस प्रकार से करना होगा? हमें कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी? इनकी जानकारी के अभाव में सामान्य वर्ग के कई लोग अभी तक इस सुविधा का लाभ नहीं दे पा रहे हैं। तो आप हमारी वीडियो में अंत तक बने रहिए, पूरी जानकारी लीजिए। मैं प्रयास करूंगा कि आपको सटीक और पूर्ण जानकारी प्रदान की जाए ताकि आप EWS सर्टिफिकेट बना करके सरकारी सेवा में जाने के अपने स्वप्न को साकार कर सकें। यदि हम EWS सर्टिफिकेट की बात करते हैं तो वर्तमान में 2 प्रकार के EWS सर्टिफिकेट बनते हैं। एक राज्य स्तर पर जो राज्य की सरकारी सेवाओं में उपयोगी होता है और दूसरा केंद्र स्तर पर जो केंद्र की सरकारी सेवाओं में उपयोगी होता है। लेकिन फिलहाल हम शुरुआत करेंगे केवल राज्य के EWS सर्टिफिकेट को कैसे बनाया जा सकता है। तो सबसे पहला प्रश्न उठता है कि यह सर्टिफिकेट बनाने के लिए कौन लोग पात्र हैं, कौन ये सर्टिफिकेट बना सकते हैं, मापदंड क्या है EWS का या इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का। तो जब आपको किसी राज्य का EWS सर्टिफिकेट बनाना हो तो उसमें एक ही शर्त है कि परिवार की वार्षिक आय 8 लाख से कम होनी चाहिए। यदि आप इस शर्त को पूरा करते हैं तो किसी भी राज्य का आप EWS सर्टिफिकेट बना सकते हैं।
हम ये साबित कैसे करेंगे कि हमारे परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपए से कम है? तो इसके लिए आपके पास या तो ITR होना चाहिए, इनकम टैक्स रिटर्न की कॉपी होनी चाहिए, और या फिर आय प्रमाण पत्र बनवाना होगा। तो सर्वप्रथम आप इन दोनों में से किसी एक डॉक्यूमेंट की व्यवस्था कीजिए जिससे ये साबित होता हो कि आपके परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपए से कम है, तो आप EWS सर्टिफिकेट किसी भी राज्य का बनाने के पात्र हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा आता है, ध्यान से समझते रहिएगा। 8 लाख रुपए से कम वार्षिक आय का मापदंड यदि आप पूरा करते हैं तो आप EWS सर्टिफिकेट बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? तो इसके 3 स्टेप हैं, आप ध्यान से समझना। सबसे पहले आपके पास परिवार का होना चाहिए जन आधार कार्ड। उसके पश्चात आपके पास होना चाहिए मूल निवास प्रमाण पत्र। मूल निवास प्रमाण पत्र बनने के पश्चात आपका बनेगा सामान्य जाति प्रमाण पत्र। जब ये तीनों सर्टिफिकेट आपके बन जाएंगे तो आप इन तीनों की सहायता से आसानी से बना सकते हैं अपना EWS सर्टिफिकेट। अब शुरुआत करते हैं हम कि यदि हमें जन आधार कार्ड बनाना हो, सबसे पहला स्टेप है इस योजना का कि हमें बनाना है जन आधार कार्ड। कैसे बनेगा? तो आप सर्वप्रथम किसी भी सर्विसेज देने वाले यानी मित्र वाले से संपर्क करेंगे और जन आधार कार्ड को अप्लाई करेंगे। जब आप अपना जन आधार कार्ड अप्लाई करते हैं तो क्या चाहिए? आवश्यकता होगी परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड। आवश्यकता होगी परिवार के सभी सदस्यों के पासपोर्ट फोटो। और मोबाइल नंबर। हमें यह भी ध्यान रखना है कि ये मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए, यानी आधार कार्ड की OTP आपके मोबाइल नंबर पर आनी चाहिए। उसके बाद हमें जरूरत पड़ेगी परिवार के राशन कार्ड की। और हमें जरूरत पड़ेगी जो परिवार की महिला मुखिया हैं, उसके बैंक खाते का विवरण। इसके लिए आप बैंक डायरी दे सकते हैं या उसके नाम का चेक भी दे सकते हैं जिस पर उसका नाम प्रिंट हो। यहाँ पर हमें यह भी ध्यान रखना है कि यद्यपि अनिवार्य तो यही है कि महिला मुखिया के बैंक खाते का विवरण होना चाहिए, लेकिन जन आधार अब एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें हम अपने सारे डॉक्यूमेंट ऐड करवा सकते हैं। आप यदि चाहें तो परिवार के सभी सदस्यों के पैन कार्ड भी इसमें ऐड हो सकते हैं। यदि आप चाहें तो परिवार के जितने भी सदस्यों के ड्राइविंग लाइसेंस बने हुए हैं वो भी इसमें ऐड हो सकते हैं। और यदि आप चाहें तो सभी सदस्यों के बैंक खाते भी इसमें ऐड हो सकते हैं। जितनी अधिक सूचनाएं आप अपने जन आधार कार्ड में ऐड करवाएंगे तो विभिन्न सरकारी योजनाओं के अंतर्गत आपको उतना ही लाभ होगा। इसलिए मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा यहाँ पर कि जन आधार कार्ड में आप केवल महिला मुखिया का बैंक खाता ही ऐड ना करवाएं, जितने भी सदस्यों के बैंक खाते खुले हुए हैं सभी ऐड करवा लें।
कल को किसी सरकारी योजना में आपको लाभ मिलना हो, कोई स्कॉलरशिप मिलनी हो, तो जन आधार कार्ड ही उपयोगी होगा। जन आधार कार्ड अब सभी जगह काम आने वाला उपयोगी डॉक्यूमेंट है, तो इसे विस्तृत सूचनाओं के साथ जरूर बनाएं। लेकिन इतनी सूचनाएं अनिवार्य हैं, इसके साथ ही ई मित्र पर आसानी से आपका जन आधार कार्ड बन जाता है। अब हमने जन आधार कार्ड का जब पहला स्टेप पूरा कर लिया, तो अब हमारा EWS सर्टिफिकेट बनाने के लिए दूसरा स्टेप आता है कि अब हमें मूल निवास प्रमाण पत्र बनाना होगा। मूल निवास प्रमाण पत्र हमें पूरे परिवार का नहीं बनाना होगा, उसी सदस्य का बनाना होगा जिसका हम EWS सर्टिफिकेट बनाना चाहते हैं। तो जन आधार कार्ड में हमने जो डॉक्यूमेंट दिए हैं वो डॉक्यूमेंट वापस काम आ जाएंगे। उसके अलावा हमें और क्या चाहिए मूल निवास प्रमाण पत्र बनाने के लिए? तो हमें चाहिए परिचय पत्र, वोटर ID। आपको यदि पता हो कि आधार कार्ड शुरू हुआ उससे पहले सभी लोगों के पास अपनी नागरिकता का जो पहचान थी वो परिचय पत्र के माध्यम से हुआ करती थी। वो भारतीय चुनाव आयोग यानी इंडियन इलेक्शन कमीशन द्वारा जारी किया गया एक डॉक्यूमेंट था। तो जिस अभ्यर्थी का हमें बनाना है उसका होना चाहिए परिचय पत्र, और यहाँ पर कंडीशन ये है कि वह परिचय पत्र कम से कम 10 वर्ष पुराना होना चाहिए। अब भाई यहाँ एक दिक्कत आ गई कि अभ्यर्थी को सरकारी नौकरी लगनी है, हो सकता है वो अभी 19 वर्ष का हो, 20 वर्ष का हो, तो उसका 10 वर्ष पुराना परिचय पत्र कैसे होगा? तो इसका समाधान है कि परिचय पत्र उस अभ्यर्थी का हो यही जरूरी नहीं है, उसके ब्लड रिलेशन का भी हो सकता है। यानी अभ्यर्थी के माता पिता का परिचय पत्र हो सकता है, अभ्यर्थी के दादा दादी का भी परिचय पत्र हो सकता है। लेकिन सावधानी यही रखनी है कि वो परिचय पत्र 10 वर्ष पुराना हो। फिर वर्तमान वोटर लिस्ट की उसमें अपने आप जिसकी भी आप सेवा लोगे वो सूचना ऐड कर देंगे, और मूल निवास प्रमाण पत्र के लिए आपकी यह पहली आवश्यकता पूरी हो जाएगी। दूसरी आवश्यकता है मूल निवास प्रमाण पत्र बनाने के लिए कि 10th की अंक तालिका होनी चाहिए, मार्कशीट होनी चाहिए। मार्कशीट क्यों चाहिए? डेट ऑफ बर्थ के लिए। डेट ऑफ बर्थ का प्रूव करने का जो सबसे स्ट्रांग डॉक्यूमेंट होता है वो 10th बोर्ड की मार्कशीट होता है। और यदि किसी ने कुछ समय पहले 10th पास की है तो उस समय मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ नहीं आती थी, तो वे लोग 10th का जो सर्टिफिकेट होता है पास करने का बोर्ड के द्वारा जारी किया हुआ, उसका उपयोग कर सकते हैं। जब आप यह 2 एडिशनल डॉक्यूमेंट देंगे, उनके अलावा जो हमने पूर्व में जन आधार के लिए दिए थे उनके अलावा यह 2 डॉक्यूमेंट आप देंगे, तो इसकी सहायता से उस अभ्यर्थी का मूल निवास प्रमाण पत्र बन जाएगा जिसका हम EWS सर्टिफिकेट बनाना चाहते हैं। पहले हमने बनाया जन आधार, उसके बाद बनकर तैयार हो गया नंबर 2 पर मूल निवास प्रमाण पत्र, और अब हम नंबर 3 पर बनाएंगे सामान्य जाति प्रमाण पत्र। बिल्कुल आसान है इसे बनाना। तो आपने डॉक्यूमेंट दिए हुए हैं, वो सभी डॉक्यूमेंट आपके काम आ जाएंगे, वो उनकी सहायता से सामान्य जाति प्रमाण पत्र बन जाएगा। लेकिन इसके लिए हमें कोई ना कोई एक ऐसा प्रलेख चाहिए, हमें कोई ना कोई एक ऐसा डॉक्यूमेंट चाहिए, वो अधिकृत ऑथोराइज्ड डॉक्यूमेंट होना चाहिए। उस डॉक्यूमेंट में आपकी जाति का उल्लेख किया हुआ है। ऐसा एक डॉक्यूमेंट आपको देना। क्या हो सकता है? वो किसी जमीन की, वो किसी मकान की रजिस्ट्री हो सकती है, वो किसी स्थानीय सत्ता द्वारा जारी किया गया कोई बिल हो सकता है, कोई रसीद हो सकती है। तो कोई ना कोई ऐसा प्रलेख आप दीजिए, सेल्स एग्रीमेंट हो सकता है जिसमें आपकी जाति का उल्लेख किया हुआ हो। जन आधार बनाने हेतु दिए गए डॉक्यूमेंट, मूल निवास हेतु दिए गए डॉक्यूमेंट, और उसमें अब हमें ऐड कर लेना है एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें हमारी जाति का उल्लेख किया हुआ है। तो उसकी सहायता से आपका बन जाएगा सामान्य जाति प्रमाण पत्र। जब ये तीनों प्रमाण पत्र बनकर तैयार हो गए तो अब इन्हीं डॉक्यूमेंट की सहायता से आपको कुछ भी नया नहीं देना है, क्योंकि इनकम प्रूफ हम पहले कर चुके, जन आधार बन चुका, मूल निवास बन चुका, और अब सामान्य जाति भी प्रमाण पत्र बन चुका। तो अब बनकर तैयार हो जाता है EWS सर्टिफिकेट।
और आप किसी भी उच्च शिक्षा के क्षेत्र में और किसी भी सरकारी सेवा के क्षेत्र में 10% आरक्षण के अधिकारी हो। प्रश्न यह है कि हमने जो EWS सर्टिफिकेट बनाया वह कितने वर्षों तक वैलिड रहेगा, क्योंकि इनकम वेरिएबल है, वो वर्ष दर वर्ष परिवर्तित होती रहती है, इसलिए यह 1 वर्ष के लिए वैलिड होता है। कौन से 1 वर्ष के लिए? तो जिस वर्ष में आपने बनाया उस वित्तीय वर्ष के लिए। जैसे अभी आप बनाते हैं 2024 चल रहा है, तो वह डॉक्यूमेंट 2024-25 के लिए यानी 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक वैलिड रहेगा। लेकिन आप इसमें एक शपथ पत्र ऐड करवाकर, एक शपथ पत्र लगवाकर इसकी कुल अवधि 3 वर्ष के लिए बढ़ा सकते हैं। एक बार बनाया गया EWS सर्टिफिकेट राज्य स्तर का 3 वर्ष तक हम उपयोग कर सकते हैं यदि हमारे परिवार की आय में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो आप एक शपथ पत्र लगाइए और वह 1 वर्ष के लिए बना हुआ सर्टिफिकेट 3 वर्ष तक आपके काम आता रहेगा। तो उम्मीद है कि कोई बहुत बड़ा टिपिकल प्रोसेस नहीं है। आप सभी लोग यह प्रमाण पत्र बनवाएंगे जो भी 8 लाख से कम आय वाले परिवार हैं और अपने बच्चों के सरकारी सेवा में चयनित होने के चांस बढ़ाएंगे। दूसरा, मैंने आपको बताया कि एक केंद्रीय स्तर का भी, केंद्रीय सरकार की जो वैकेंसीज होती हैं उनका भी EWS सर्टिफिकेट बनता है। केंद्रीय सरकार का EWS सर्टिफिकेट बनाने के लिए कौन से व्यक्ति पात्र हैं? तो इसमें वही शर्त है कि जिस परिवार की, सामान्य जाति के जिस परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपए से कम है वह केंद्र का EWS सर्टिफिकेट। लेकिन यदि आपको केंद्र का EWS सर्टिफिकेट बनाना है तो इसमें 2 शर्तें और ऐड हो जाती हैं जिनका भी पूरा होना जरूरी है। दूसरी शर्त है कि आपके पास या तो कृषि भूमि नहीं होनी चाहिए और यदि कृषि भूमि है तो वह 5 एकड़ यानी 12.5 बीघा से अधिक नहीं होनी चाहिए। तीसरी शर्त है कि किसी भी शहरी क्षेत्र में आपके आवासीय भूखंड या मकान की साइज 200 वर्ग मीटर से अधिक नहीं होनी। यदि आपके पास इस प्रकार की स्वयं की व्यक्तिगत या पैतृक संपत्तियां नहीं है, एक बार पुनः ध्यान दीजिए, कृषि भूमि 5 एकड़ से कम होनी चाहिए और आपका कोई भी आवासीय भूखंड या मकान 200 वर्ग मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। तो ये 2 एडिशनल शर्तों को यदि आप पूरा करते हैं तो आप केंद्रीय सरकार का भी EWS सर्टिफिकेट बनाने के योग्य हैं, आप बना सकते हैं। क्या करना है? जब हमने किसी भी राज्य का EWS सर्टिफिकेट बना लिया वही हमारा आधार होगा। उसके अलावा एक रिपोर्ट होगी। यदि शहरी क्षेत्र में आपका भूखंड या मकान है तो वह रिपोर्ट नगरपालिका के द्वारा दी जाएगी और आपकी कोई कृषि भूमि या अन्य भूमि किसी ग्रामीण क्षेत्र में है तो पटवारी के द्वारा वह रिपोर्ट की जाएगी कि आप इन दोनों शर्तों को पूरा करते हैं। जैसे ही वो रिपोर्ट आप तैयार करवा लेंगे तो राज्य स्तर का जो EWS सर्टिफिकेट था उसके साथ ही आपका केंद्र का भी EWS सर्टिफिकेट बनकर तैयार हो जाएगा। लेकिन केंद्र सरकार का जो EWS सर्टिफिकेट है वह 1 वित्तीय वर्ष के लिए ही मान्य होता है। राज्य सरकार का जो EWS सर्टिफिकेट है वो बनता तो 1 वित्तीय वर्ष के लिए है, लेकिन शपथ पत्र की सहायता से हम उसका 3 वर्ष तक उपयोग कर सकते हैं। लेकिन केंद्रीय सरकार का जो EWS सर्टिफिकेट बनेगा उसका रिन्यूअल 1 वर्ष के बाद करवाए जाना जरूरी है। मैं अपेक्षा करता हूँ कि आज दी गई जानकारी का अब रचनात्मक उपयोग करते हुए अपने बच्चों का, और बच्चे सक्षम है तो स्वयं का EWS सर्टिफिकेट जरूर बनाएं और सरकारी सेवा में चयनित होने के, उच्च शिक्षा में अच्छे शैक्षणिक संस्थाओं में चयनित होने के अपने अवसर बढ़ाइए। और ऐसी ही उपयोगी जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़ते रहिए, अधिकतम लोगों को इस चैनल से जोड़िए ताकि आने वाले समय में हम और भी जो जानकारियां प्रदान करेंगे उसका लाभ प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचे और शिक्षा के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करना सभी के लिए आसान हो सके। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। जय हिंद।